रेफरेंस वेलकम टू जावाफिक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं टैब पेन के बारे में। सो फ्रेंड्स, टैब पेन को आप एक तरह से ब्राउज़र से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आप ब्राउज़र में क्या करते हो, जब आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग टैब ओपन करके रखते हो। ओके, तो उसमें एक टैब में क्या होता है, एक टैब का एक हेड होता है जिसमें टॉप पे जो होता है उसमें टाइटल लिखा रहता है टैब का। ओके, और देन उस टैब से एक पेज जुड़ा रहता है। ओके, इसी तरह का टैब यहाँ टैब पेन के अंदर होता है। तो टैब की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो अ टैब इज अ सिंगल पेज ऑफ कंटेंट दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। ओके, तो टैब पेन क्या होता है? टैब पेन टैब्स का एक कंटेनर होता है। सो अ टैब पेन इज अ कंटेनर ऑफ टैब्स। इट अलाउज स्विचिंग बिटवीन सेवरल टैब्स। जैसे कि हम ब्राउज़र में अलग अलग टैब ओपन करके रखते हैं। ओके, और जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं वो पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ क्या है, ये टैब का हेड है, जिस मतलब टैब का टाइटल, और इस टैब से ये पेज एक लिंक कर दिया है। ओके, तो एक टैब से एक पेज जुड़ा रहता है। तो इस टैब पर हमने क्लिक किया तो इसका पेज खुलेगा, दूसरा हमने क्लिक किया तो उसका पेज खुलेगा। इसी तरह से ये टैब पेन अलग अलग टैब्स के बीच स्विचिंग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, then next point है, when the tabs do not fit in the tab pane, a menu button appears at the upper right corner of tab pane which displays all the tabs of the tab pane. ओके, मतलब यहाँ ये बोला गया है कि जैसे हमने टैब पेन की कुछ विड्थ दी है, फिक्स विड्थ दे दी। ओके, और हमने कई सारे टैब्स इसके अंदर ऐड कर दिए। तो जब हम कई सारे टैब्स इसके अंदर ऐड करते हैं और ये टैब्स इसके अंदर फिट नहीं होते और ओवरफ्लो हो जाता है, तो हमें क्या होता है, यहाँ राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर एक मेन्यू बटन देखने को मिलता है ओवरफ्लो का। जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में सभी टैब्स देखने को मिलेंगे। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको सभी टैब्स, जितने भी टैब्स आपने ऐड किए होंगे सभी टैब्स आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ से आप टैब्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए, ये तो थी टैब पेन के बारे में कुछ बातें। चलिए चलते हैं एक्लिप्स के अंदर और इसका एक प्रोग्राम बना के इसे अच्छे से समझते हैं। तो आ गए हम एक्लिप्स के अंदर और मेरे पास एक्लिप्स के अंदर ये एक टैब पेन डेमो नाम से एक मैंने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। यहाँ मेरे पास एक बेसिक का सा प्रोग्राम है। ओके, तो अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो कुछ नहीं है, बेसिक फ्रेम है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर टैब पेन को ऐड करना है। तो टैब पेन को ऐड करने के लिए हमारे को एक टैब पेन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो बना लेते हैं टैब पेन इक्वल टू न्यू टैब पेन। ओके, एंड इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कर लेते हैं टैब पेन। चलिए, तो अभी हमने टैब पेन तो बना लिया है, लेकिन हमें इसे रूट में भी ऐड करना होगा। सो रूट डॉट सेट सेंटर। ओके, एंड टैब पेन। तो अभी मैंने इसमें कोई टैब ऐड नहीं किए हैं, तो अभी एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि अभी ये कैसा दिखेगा। तो अभी कुछ नहीं होगा, इसमें सिंपल ये ब्लैंक टैब पेन नज़र आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमें अभी फ्रेम में कुछ नहीं दिख रहा है, एक ब्लैंक टैब पेन इसके अंदर ऐड हो गया है। तो चलिए, टैब पेन तो हमने बना लिया है। अभी हमने यहाँ क्या करना है, इसके अंदर टैब्स को ऐड करना है। तो चलिए, टैब्स को ऐड करने के लिए हमारे पास इसके अंदर एक क्लास मिल जाती है टैब। सो हम लिखेंगे टैब इक्वल टू न्यू टैब। ओके, एंड इस क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे टैब। ओके, और अभी हमें क्या करना है, इस टैब को एक टाइटल देना है। सो टैब डॉट सेट टेक्स्ट लिखेंगे और इसके अंदर टाइटल दे देंगे टैब 1। ओके, टैब 1 करके दे दूंगा। इसी तरह से इस टाइटल को हमें मतलब इस टैब को हमें इसका एक पेज भी लिंक कराना है। तो उसके लिए मैं कर दूंगा इसे सेट कंटेंट। इसके अंदर एक हमें मिलता है सेट कंटेंट, एंड इसके अंदर एक हमें नोड पास करनी होगी। तो अभी के लिए मैं लेबल पास कर दूंगा, लेबल, एंड दिस इज पेज 1। ओके, इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस टैब को इस टैब पेन में ऐड कर देना है।
तो उसके लिए लिखेंगे हम टैब पेन डॉट गेट टैब्स डॉट ऐड, ओके टैब। तो अगर मैं अभी इसे रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि हमारे टैब पेन में एक टैब ऐड हो जाएगा टैब 1 नाम से। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक टैब 1 नाम से टैब ऐड हो गया, ओके ये रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक इस पेज को जो हमने लेबल लिया है इसको एक स्टैक पेन में ऐड करा सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ एक स्टैक पेन ले लेते हैं। स्टैक पेन इक्वल टू न्यू स्टैक पेन, ओके एंड इसे इंपोर्ट करा लेते हैं और इस पेन में इस लेबल को ऐड कराएंगे। गेट चिल्ड्रन कर देते हैं डॉट ऐड लेबल, ओके और इस पेन को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके तो अभी अगर मैं रन करूँगा तो अभी ये मिडिल सेंटर में आएगा, ओके तो सेंटर में अभी दिख रहा है। तो अभी मैंने क्या किया, टैब पेन में सिर्फ एक टैब ऐड किया, ओके। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसमें मल्टीपल टैब्स ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ एक ज़्यादा कोड ना हो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक लूप लगा देता हूँ। सो उसके लिए हम लिखेंगे, मैं 5 ऐड करूँगा तो इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर रख देते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, टैब इक्वल टू न्यू टैब और टैब डॉट सेट टेक्स्ट, टैब 1 को हटा देंगे हम और यहाँ हम आई को ऐड करा देंगे। तो यहाँ आएगा टैब 1, टैब 2, टैब 3 इस तरह से। इसी तरह से यहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे आई, ओके इस तरह से। चलिए अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे टैब पेन में 5 टैब ऐड हो जाएंगे, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, टैब 5। तो आप अभी आप जिस पर भी क्लिक करोगे उसी से रिलेटेड पेज ओपन होगा, ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कुछ टैब पेन की विड्थ दी हुई है जो कि इसकी सीन की ही विड्थ है, ओके। और हमने कई सारे टैब्स ऐड कर दिए, तब क्या होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसमें 30 टैब्स ऐड कर देते हैं मान लीजिए, और मैं रन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ जितने इसके अंदर टैब फिट हुए उतने तो यहाँ हमें शो हो रहे हैं, बाकी यहाँ एक ओवरफ्लो का बटन आ गया है, मेन्यू बटन। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये रहे, आपको बाकी सारे टैब दिखेंगे, ओके। चलिए ये भी हमने सीख लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया, यहाँ तक हमने टैब पेन को क्रिएट करना सीख लिया, देन हमने उसके अंदर टैब्स को ऐड करना सीख लिया, देन हमने मल्टीपल टैब्स को ऐड करके भी देखा, और ओवरफ्लो इसके अंदर कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। तो अभी हम क्या देखेंगे, हम इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना सीखेंगे। तो हो सकता है आप चाहते हैं कि जब यूज़र इस में से किसी भी टैब पर क्लिक करे तो आप इवेंट कोई परफॉर्म कराना चाहते हैं, ओके। तो मान लीजिए यूज़र ने टैब 4 को क्लिक किया, टैब 4 को पर क्लिक किया, तो आप चाहते हैं कि मैं कंसोल पर टैब 4 नेम प्रिंट करा दूं। तो इस तरह का काम कैसे करेंगे आइए इस वीडियो में देखेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें टैब का नेम प्रिंट करना है ना, जो भी यूज़र ने सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ टैब पेन के अंदर हमें एक मेथड मिल जाता है, टैब पेन डॉट। सबसे पहले इसका सिलेक्शन मॉडल हम गेट करेंगे। सो गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट, इसके अंदर इसकी सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी है वो हम ले लेंगे, और क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई है तो हम इसमें एक लिसनर ऐड करेंगे, ऐड लिसनर, ओके। एंड इस लिसनर में इसको नीचे कर देते हैं। इस लिसनर में मैं क्या करूँगा, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। सो यहाँ आपको जैसे कि पता है 3 पैरामीटर मिलेंगे आपको, ऑब्जर्वेबल वैल्यू, ओके, ऑब्जर्वेबल वैल्यू, और एक मिलेगी ओल्ड वैल्यू,
और दूसरी रहेगी न्यू वैल्यू। ओके, तो 3 पैरामीटर आपको यहाँ मिलेंगे। देन ये हो गया हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ये जो न्यू वैल्यू है ये दरअसल अभी जो नया टैब सिलेक्टेड है वो चीज़ है। तो ये जो है हमारे पास ये टैब है। सो हम लिखेंगे टैब सिलेक्टेड टैब इक्वल टू न्यू टैब, मतलब न्यू वैल्यू। ओके, तो ये जो हमारा टैब सिलेक्टेड है वो ये न्यू वैल्यू में है। तो सिलेक्टेड टैब हमारे पास आ गया। अभी हमें क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है उसे प्रिंट करा देना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे sys out और सिलेक्टेड टैब और टैब ले लेंगे सिलेक्टेड टैब डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, उसका नेम प्रिंट करा देंगे। तो चलिए एक बार मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि मैं जिस भी टैब पर सिलेक्ट करूँगा वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी टैब 3 को सिलेक्ट किया तो आप देखना मैंने टैब 3 को सिलेक्ट किया, टैब 4 को सिलेक्ट किया, तो ये कंसोल पर प्रिंट नहीं हो रहा। एक बार देखेंगे वो क्यों नहीं हो रहा। तो मैं देखता हूँ कंसोल कहाँ है मेरा। तो फ्रेंड्स ये वैल्यूज़ कंसोल पर प्रिंट हो गई हैं। दरअसल मेरा कंसोल शो नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ विंडो में गया और शो व्यू करके कंसोल को शो करा दिया। ओके, तो यहाँ मेरे पास दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। ओके, तो यहाँ गए और अपना कंसोल शो करा दिया और ये करा दिया। ओके, तो अभी जैसे अब मैं 5 को सिलेक्ट करता हूँ, 4 को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। जिस भी टैब को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो चलिए हमने इसके अंदर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करना भी सीख लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टैब पेन के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमने टैब पेन को क्रिएट करना सीख लिया, उसमें टैब ऐड करना सीख लिया, मल्टीपल टैब कैसे ऐड करेंगे ये सीख लिया, और ओवरफ्लो होता है तो मेन्यू कैसे, हमें मेन्यू बटन कैसे नज़र आता है वो सीख लिया। इवेंट हैंडलिंग भी परफॉर्म करना सीख लिया। तो चलिए आज के लिए आपके लिए ये टैब पेन का एक असाइनमेंट है। तो आपको क्या करना है, जो जो हमने सीखा उसका यूज़ करके आपको एक, जैसे हम ब्राउज़र में करते हैं ना, ब्राउज़र में हमारे पास हमको एक प्लस का आइकन मिलता है। तो जैसे ये 3 टैब हैं और यहाँ एक प्लस का टैब है, तो जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ एक न्यू टैब ओपन हो जाता है और प्लस का टैब अलग होता है। ओके, तो प्लस का जो टैब है उससे जस्ट पहले एक टैब ओपन हो जाता है। इसी तरह से ये टैब 5, टैब 6, मतलब प्लस से हम न्यू टैब ऐड कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। तो इस तरह का आपको एक टैब पेन का प्रोग्राम बनाना है ताकि प्लस पर क्लिक करके हम न्यू टैब ओपन कर पाएँ। तो इस तरह का एक फंक्शनैलिटी वाला आपको टैब पेन का प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के जावाफिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।